Dear students, welcome to the Superior Group of Colleges. Dear students, आज हम केमिस्ट्री का तीसरा टेस्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 की केमिस्ट्री है और इसमें दो चैप्टर हम कवर करेंगे, 8+12। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये आपने हेलोजिनेशन वाले रिएक्शन में पढ़ा होगा, CHCl3 है। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजेंट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, दिस इज मार्कोनिकॉव रूल। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मैलिएट, अगर तो सोडियम एसीटेट होता तो हम इथेन कहते, अगर सक्सीनेट होता तो फिर हम कहते इथीन है। मैलिएट से इथाइन बनती है। विच टेस्ट इज गिवन बाय फॉर्मेल्डिहाइड विद टॉलरेंस रीजेंट। तो टॉलरेंस रीजेंट जो होता है वो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। विच विल रिएक्ट विद कीटोन्स, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐसा रीजेंट है जो दोनों से रिएक्शन कर जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय, तो ये एसिटल्डिहाइड देगा, वो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो और कोई एल्डिहाइड कीटोन ही नहीं है यहाँ पर। शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले है कि आप इथीन से इथाइन प्रीपेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, सॉरी, इथाइन प्रीपेयर करेंगे इथेन से। तो देखें, सबसे पहले इथेन की हेलोजिनेशन करनी, इथाइल क्लोराइड, फिर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करके इथीन, इथीन में फिर हेलोजिनेशन करें तो इथाइलिन क्लोराइड, और फिर उसमें अल्कोहलिक KOH डाल के तो ये विनाइल क्लोराइड, और दोबारा फिर ये डबल डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे तो इथाइन बन जाएगी। इसकी जरा हेडिंग ठीक कर लीजिएगा, इथाइन फ्रॉम इथेन है ये। इसके बाद है इथाइन को अक्रिलो नाइट्राइल में चेंज करना है। तो अक्रिलो नाइट्राइल, सिर्फ HCN ऐड कर दें, एक कार्बन पे H चले जाएगा और दूसरे कार्बन पे CN। कैटलिस्ट और कंडीशन लिखना मत भूलिएगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके नंबर होते हैं। मीथेन को फॉर्मिक एसिड में बदलना है, तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है। 3 स्टेप में ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी कॉपर कैटलिस्ट है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 ATM प्रेशर है। फिर है अनर्टनेस ऑफ सिग्मा बाड। सिग्मा बाड क्यों अनर्ट होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत थोड़ा होता है, तो बाड ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकते और ये अनर्ट हो जाता है। लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है? अगर प्लेडियम को BOSO4 से स्पोर्ट करके क्विनोलिन से पॉइजन कर दें तो उसको लिंडलर कैटलिस्ट करते हैं। इससे आप सिस अल्कीन्स बनाते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल दी हुई है। ये एग्जांपल भी आप जरूर देंगे यहाँ पर। लिंडलर कैटलिस्ट के बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट यू ऑब्टेन व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद। ये सिंपली रिएक्शन है एसिटल्डिहाइड का 2,4-DNPH के साथ। तो ये एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH, और ये हमारे पास इमाइन जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 पेंटानॉन 3 पेंटानॉन में फर्क है। 2 पेंटानॉन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, 3 पेंटानॉन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। तो यहाँ आप 2 पेंटानॉन का आइडोफॉर्म टेस्ट जो है उसके प्रोडक्ट भी बनाकर दिखाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म के बन जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास होता है आइडोफॉर्म, इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये भी रिएक्शन है एसिटल्डिहाइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का। तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाती है जब एल्डिहाइड रेड्यूस होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को कमर्शियल स्केल पे कैसे बनाते हैं? हाउ फॉर्मेल्डिहाइड इज प्रीपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल। तो ये मिथाइल अल्कोहल से। ये कैटलिस्ट और कंडीशन लिखना मत भूलिएगा यहाँ पर। एथेनॉल को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो पहले एथेनॉल में HCN ऐड करें तो ये सियानोहाइड्रीन बनेगा, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा, CnCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, इथीन को इनमें कन्वर्ट करना है, तो ये सबका रिएक्शन लिखना है। मैथानॉल है तो आप ओजोनोलिसिस वाला रिएक्शन लिख दें। इथाइल अल्कोहल में वाटर ऐड करना है आपने सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। इथीन से पॉलीथीन है तो इसमें 0.1% ऑक्सीजन, 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 ATM प्रेशर है। और इथेन बनाना है तो सिंपली हाइड्रोजिनेशन कर दें, निकल दे दें, साथ टेम्परेचर भी मेंशन कर दें। दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। फॉर्मेल्डिहाइड और कास्टिक सोडा ये एक्चुअली कैनिजेरो रिएक्शन है। यहाँ बताएं डबल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसकी एग्जांपल दे दें, और फिर एग्जांपल के बाद उसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म आपने फॉर्मेल्डिहाइड वाला लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में फॉर्मेल्डिहाइड उसने पूछा है।
इसी का बी पेपर है। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स हाइड्रोजनेशन। एसिटाइलिन पोलीमराइजेज, एसिटाइलिन पोलीमराइज करके बेंजीन बनाता है जो कि साइक्लिक पॉलीमर है। ब्यूटेन, हेक्सेन, नियोप्रीन नहीं बनाता। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन जो है उसका पॉलीमर होता है। वॉल्फ किशनर रिडक्शन, ये अल्केन्स की प्रेपरेशन में यूज होती है और एल्डिहाइड को अल्केन में या कीटोन्स को अल्केन में बदल सकती है। 40% aqueous solution of formaldehyde is called formalin. Iodoform is prepared by the reaction of iodine. तो आयोडीन में एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास कार्बोनिल के साथ मिथाइल ग्रुप होता है वो दे सकते हैं, जैसा कि एसीटोन है। और कंपाउंड यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन, ये फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है। इसके यूजेस में से आई थिंक ये आखिरी यूज है। शॉर्ट क्वेश्चन है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंशिएट करना है, तो आप कोई एक रिएक्शन जो कि केमिस्ट्री है आप बताएंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड ये रिएक्शन दे देते हैं कि MnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, जबकि सैचुरेटेड ये रिएक्शन नहीं देंगे। रैनी निकल क्या है और ये कैसे बनती है? ये निकल एल्यूमिनियम एलॉय से बनती है। ये स्पॉन्जी फॉर्म ऑफ निकल है। इसमें पोर्स होते हैं, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ओजोनोड प्रिपेयर करना है। ओजोनाइड, पहले ओजोन ऐड करेंगे तो तीनों ओजोन के एटम एक साइड पे लगेंगे, इसको मोलोजोनाइड कहते हैं। फिर रीअरेंज होकर ये ओजोनाइड बना देगा। तो सिर्फ ओजोनाइड बनाना है क्योंकि आपसे नेक्स्ट पूछा ही नहीं है। What are products obtained from incomplete oxidation of methane? मीथेन की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, स्टीम बनती है, प्लस कार्बन ब्लैक बनता है जो कि टायर्स वगैरह और इसके अलावा ये पॉलिश वगैरह जो है वहाँ यूज होता है। हाउ इज इथाइन प्रीपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल? तो ये बनती है लाइम से। लाइम को कार्बन से मिला के कैल्शियम कार्बाइड और उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर इथाइन बन जाती है। ये इसकी कमर्शियल प्रेपरेशन है। इसके बाद एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में बदल दें तो एसिटल्डिहाइड में पहले एससीएन ऐड करें, हाइड्रोक्सियानोहाइड्रीन, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करें तो ये आपके पास बन जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्साइम कैसे बनते हैं? तो ऑक्साइम बनते हैं जब एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन से। तो इनमें सी डबल बॉन्ड NOH ग्रुप होता है। एल्डिहाइड और कीटोन की एक एक एग्जांपल दे दें। पेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है। पहले तो इसकी कंपोजिशन बताएं कि ये अल्कलाइन सोल्यूशन है कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्टारेट कम्प्लेक्स, और फिर बताएं इसका पर्पस क्या है और ये वाला रिएक्शन भी लिखें। यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड है मेंशन नहीं किए हुए, इसलिए मिनिमम 4 जरूर लिखें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कैल्शियम एसीटेट? कैल्शियम एसीटेट डिकम्पोज होगा तो एसीटोन बनेगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। तो एसिडिक नेचर में पहले रीजन लिखें क्यों एसिडिक होते हैं, फिर रिएक्शन दें सोडियम सोडामाइड का, फिर फैलिंग वाला टेस्ट दें टॉलन वाला, जिसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, या फिर कॉपर सल्फेट वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद ये रीजनरेट कैसे होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। राइट ऑन द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एसिटल्डिहाइड विद कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के साथ एसिटल्डिहाइड, ये अल्डोल कंडेंसेशन है। तो पहले बताएं कंडेंसेशन, फिर अल्डोल कंडेंसेशन, किस तरह के कंपाउंड देते हैं ये बताएं, एग्जांपल दें एल्डिहाइड की भी कीटोन की भी, और फाइनली फिर एसिटल्डिहाइड के साथ उसका मैकेनिज्म भी मेंशन कर दें। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन टेस्ट नंबर 3, जिसमें हमने पार्ट 2 के 2 चैप्टर डिस्कस किए हैं, 8 और 12। थैंक यू वेरी मच।